बल्कि उसने हमारा भी जीना हराम किया हुआ है। मोहल्ले का एक गुंडा है जो जानबूझकर मोहल्ले की बहू बेटियों को परेशान करता है। आप चाहें तो मोहल्ले में शानी के नाम से किसी से भी मालूम कर सकती हैं। भाई साहब, मुझे तो मोहल्ले वाले कुछ और ही बता रहे हैं जो आपने मुझे नहीं बताया। पर आपको क्या लगा कि हमें पता नहीं चलेगा अगर आप नहीं बताएंगे तो? नौरीन भाभी, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं आपसे सच कह रहा हूं, मेरी बेटी का शानी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा भाई साहब, वो लड़का तो आपकी बेटी से बिल्कुल ऐसे बातें कर रहा था जैसे पता नहीं कब की जान पहचान है। बस जो भी है आप सच सच बता दीजिए, बिकॉज इससे ज्यादा धोखा खाने की तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। किस धोखे की बात कर रही हैं आप? आपने बताया नहीं कि अनमोल की पहले भी एक मंगनी टूट चुकी है, तो ये क्या है? धोखा ही तो है। भाभी, लड़कियों के तो पता नहीं कितने रिश्ते आते हैं, रिश्ते तय होके भी टूट जाते हैं। अगर समझ में ना आए तो वालिदैन मना कर देते हैं, इसमें धोखा देने वाली कौन सी बात है? क्या बात कर रहे हैं भाई साहब आप? अनमोल का सिर्फ रिश्ता ही नहीं टूटा, उसकी बहुत सारी बदनामी भी हुई है, जिसकी वजह से उसकी सगी फुप्पो ने उसे कबूल नहीं किया। अब तो आपको सब पता चल गया ना आंटी, तो आप ही बता दें क्या चाहती हैं आप? अनमोल, तुम अपने कमरे में जाओ बेटा, मैं बात कर रहा हूं ना। नहीं बाबा, मैं क्यों अपने कमरे में जाऊं? मेरे हिस्से की बदनामी आप क्यों सहेंगे? और आंटी, आप, मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, आप उनका सब्र आजमाने की बजाय ना अपना फैसला सुना दें प्लीज। जाओ, जाके मंगनी का सामान वापस लेकर आओ। जरूर। नौरीन आंटी, आपको आधा सच पता है, पूरा नहीं। प्लीज आप जल्दबाजी से काम मत ले। अभी आप गुस्से में इंसान को वैसे भी फैसले नहीं लेने चाहिए। ये लें आपका सामान, चेक कर लें आप। मैंने क्या करना है इसको चेक करके? अब कौन सा दुकानदार वापस ले लेगा? तुम ऑलरेडी इसे इस्तेमाल कर चुकी हो। कितनी महंगी खरीदी थी मैंने हर चीज। बहुत हो गया, आपने आपकी बहुत बातें सुन ली हैं। आप अपना सामान उठाएं और अब जाएं यहाँ से। शाजिया, करो ना यार खाला से बात। कैसी बहन हो यार, अपने इकलौते भाई और नंद के लिए इतना नहीं कर सकती तुम? नहीं, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझे इन मामलों से दूर रखो। तुम्हें लेकर जाना है अरीबा को, तो तुम खुद क्यों नहीं बात कर लेते मेरी सास से? बल्कि एक काम करो, ये सारा सामान भी खुद ही उनके हैंड ओवर कर दो। बल्कि अरीबा को घूमने फिरने का इतना ही शौक है, तो वो खुद क्यों नहीं बात कर लेती अपनी अम्मी से? मुझे इन सब में मत घसीटो प्लीज। बस तुम बात नहीं करोगी आपदा खाला से? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठो बैठो। जी। अरे ये क्या है? ये मैं लाया था, मुझे लगा खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता ना। अरे शाजिया, तुमने शानी को चाय वगैरह पूछी कि नहीं पूछी? नहीं अम्मी, वो मैं देखो, शानी सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं, हमारे घर का होने वाला दामाद भी है, ख्याल रखा करो उसका। जी अम्मी। जाओ जल्दी चाय लेकर आओ। जी। जाओ सर। और बेटा, कैसे आना हुआ तुम्हारा? अरीबा बता रही थी तुमने मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। आप ठीक है?
हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अनम की सालगिरह आ रही है ना? फिर आपको तो पता है मुझे आइडिया ही नहीं है लेडीज की शॉपिंग कैसे करते हैं। तो मैं सोच रहा था मैं अरीबा को साथ ले जाता हूँ कल। वो अनम के लिए भी कुछ शॉपिंग कर लेगी, अपने लिए भी कुछ देख लेगी। अगर आपको इतराज ना हो तो जल्दी आ जाएंगे। नहीं बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन बस शाम होने से पहले वापस आ जाना। बिल्कुल ऐसा ही होगा। शाजिया, बेटा चाय के साथ कबाब भी तल के लेकर आना। हाँ नहीं, मतलब नहीं, मैं नाश्ता करके आया। नहीं नहीं, खा के जाओ। थैंक यू शानी, तुमने अम्मी को मना लिया। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते थे। हाँ अब देखो ना, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ और एक तुम हो, तुम मेरी कोई बात नहीं मानती, सिर्फ तड़पाती हो मुझे। शानी छोड़ो, कोई देख लेगा। हाँ, अम्मी और भाभी कभी भी आ सकती हैं। कितनी खुदगर्ज हो यार तुम, सिर्फ अपने मतलब के लिए बुलाती हो मुझे यहाँ पे, हैं? मैं क्या, आजकल तो पूरी दुनिया खुदगर्ज है। और तुम्हें पता है, इंसान जितना खुदगर्ज होता है उतना ही खुश और कामयाब। अच्छा, ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ ना। अच्छा, और कल मेरा ऑडिशन है, टाइम से आना है तुम्हें। मैं लेट नहीं होना कभी, प्लीज। जो हुक्म आपका। चल। आप ही, आपको कोई अफसोस नहीं हो रहा? कोई दुख, कोई पछतावा नहीं हो रहा? गुड़िया, अफसोस किस बात का? ये तो मेरे हक में बेहतर हुआ ना, शादी से पहले ही उनकी असलियत सामने आ गई। सोचो जरा, शादी के बाद अगर उनका ये रूप सामने आता तो तुम, बाबा, मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करते? फिर तो रो धोकर ये सब कुछ सहना ही पड़ता, वो भी जिंदगी भर। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने तो सोचा ही नहीं ये। इसीलिए तो मैं कहती हूँ, हर मामले में अल्लाह की कोई मसलहत होती है। हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। हम तो सिर्फ ख्वाहिश कर सकते हैं। शुक्र है अल्लाह का जो वक्त पर सब बयां कर देता है, क्योंकि वो जानता है हमारे हक में क्या फायदेमंद और क्या नुकसानदेह। बेशक,